नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है मेरे युवराज के यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरा मैं लाइव दिखाऊंगा कि HMD का कनेक्शन कैसे होता है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए बताते हैं आपको कैसे कनेक्शन होता है। तो देख सकते हैं अभी मेरे हाथ में ये SMPS है और ये SMPS है जिसका काम है लाइन लेके और 24 वोल्ट निकालना। यानी कि लाइन में 220 में दूंगा और 24 वोल्ट निकलेगा। तो जो हमारा ये HMD है ये 24 वोल्ट का है, तो इसको मैं 24 वोल्ट से ऑपरेट करा रहा हूँ। अलग अलग टाइप का भी HMD आता है, तो रिक्वायर के हिसाब से लगता है। तो ये अभी मेरे हाथ में 24 वोल्ट का HMD है, तो इसी का मैं कनेक्शन आपको बताऊंगा। अब देखिए ये SMPS का जो है इसमें मैं लाइन और न्यूट्रल दूंगा, यानी कि 220 वोल्ट मैं दूंगा। तो 220 वोल्ट का कनेक्शन मैं कर दिया फिलहाल। अब इसको जो है मैं डायरेक्ट बोर्ड में लगाऊंगा जो हमको 220 वोल्ट सप्लाई देगा। नॉर्मली जो आपके घर में जो लाइट होता है जिसमें आप चार्जर लगाते हैं वो वही है, ठीक है। 220 का मतलब वही होता है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं ये इसका इंडिकेशन ग्लो हो गया, मतलब जलने लगा। अब इसको मैं चेक करके दिखाता हूँ इसके आउटपुट में 24 वोल्ट आ रहा है कि नहीं, यानी 24 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। तो चलिए चेक करते हैं। तो थोड़ा सा इसको मैं ऑन कर देता हूँ। ये जो है मल्टीमीटर है, इससे हम वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, मतलब बहुत सारे, अगर इलेक्ट्रिकल के आप लोग हैं तो जानते होंगे, इससे बहुत सारे चीज़ चेक होता है। तो यहाँ पे फ़िलहाल में मैं आपको 24 वोल्ट चेक करा के दिखाऊंगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो आउटपुट इसका SMPS का है वो 24 वोल्ट पे मैं लगाऊंगा। तो यहाँ पे 2 टर्मिनल है उस पर मैं लगा रहा हूँ। तो इसमें देख सकते हैं आप ये 24 वोल्ट अभी दिखाएगा। तो चलिए लगा के दिखाता हूँ। तो ये मैं मल्टीमीटर का दोनों लीड उठा के और SMPS के 2 लीड पे मैं लगाया, तो देखिए वहाँ पे 24 वोल्ट दिखा रहा है, 24.10, यानी 24 वोल्ट ही माना जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 24 वोल्ट SMPS से मिल रहा है। तो देख लीजिए एक बार और, यहाँ पे देख सकते हैं 24.1014 ऐसे करके कुछ आ रहा था। तो ये हमको 24 वोल्ट यहाँ से SMPS से मिल गया। अब चलिए, अब मैं क्या करूँगा, HMD का कनेक्शन करूँगा। तो HMD का कनेक्शन करने से पहले इसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे कि क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। तो चलिए पहले इसको मैं खोल के और पूरा बताऊंगा क्या होता है क्या नहीं होता है। तो चलिए पहले इसको खोल लेते हैं। तो खोल लेते हैं, खोलने के बाद देखते हैं इसके अंदर क्या स्ट्रेटिज्म है, क्या प्रोसेस है। तो चलिए ये खुल गया कुछ इस तरीके से। अब इसको मैं आप लोगों को जूम करके दिखाऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। और एक वॉलपेपर के माध्यम से, मतलब इसके डायग्राम के माध्यम से मैं बताऊंगा कि इसमें क्या क्या होते हैं, क्या क्या नहीं होते हैं। देख सकते हैं 1 और 2 नंबर पे आपको सप्लाई देना है। जो कौन सा सप्लाई रहेगा, DC सप्लाई। अभी जो मैं 24 वोल्ट मेज़र किया हूँ SMPS से, वो 1 और 2 में देना होगा, यानी कि देख सकते हैं ये सप्लाई है। और 3 नंबर है वो आपका अर्थिंग है। और जो 4 नंबर है आपका NO है, 5 नंबर कॉमन रहेगा, 6 नंबर NC है डायग्राम में, और 7 नंबर आपका क्या है, 7 नंबर टेस्ट के लिए है, उसको यूज़ नहीं करेंगे, कोई मतलब नहीं है। और 0 वोल्ट लास्ट में फिर से, वहाँ से अगर हमको 0 वोल्ट चाहिए तो 0 वोल्ट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 वोल्ट का हमको ज़रूरत नहीं है, तो 0 वोल्ट नहीं लेंगे। तो चलिए हम लोग इसका कनेक्शन करते हैं। तो कनेक्शन कैसे करते हैं देखिए। तो सबसे पहले मैं 24 वोल्ट का कनेक्शन करूँगा जो SMPS से डायरेक्ट HMD के लिए आएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं ये जो ब्लू वायर है उसको मैं पॉजिटिव में लगाऊंगा और जो रेड है उसको मैं निगेटिव में लगाऊंगा, यानी 0 वोल्ट में लगाऊंगा। तो चलिए लग रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपको 0 से बताऊंगा, बिल्कुल 0 से। तो ये देखिए मेरा वायर दोनों लग गया। अब जो एक वायर बच रहा है ब्लैक वाला, उसको हम लगाएंगे NO में, यानी कि 4 नंबर में। तो चलिए देखते हैं। ये 4 नंबर में ये भी लग गया। थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको। देखिए 4 नंबर में NO में लग गया। अब ये 4 नंबर जो है फीडबैक
यहाँ से निकलेगा, हमारे जिसको कमांड कराना है वो वहाँ से हमारा ऑपरेट होगा, कमांड करेगा। तो अब चलिए 2 नंबर और 5 नंबर में लगा लेते हैं एक लूप। जो 5 नंबर कॉमन है उसमें लूप लगा लेते हैं 2 नंबर से। 2 नंबर से लूप लगाने के बाद हम बताते हैं क्या होता है। 4 नंबर आपका NO है, ये लूप लग गया। 4 नंबर आपका NO है, ठीक है, और 6 नंबर जो है NC है। ये नॉर्मल कंडीशन में वो तो NC रहेगा 6 नंबर, लेकिन 4 नंबर भी नॉर्मल कंडीशन में जो है NO रहेगा। जब HMD के सामने कोई हीट प्रोडक्ट या कोई गर्म चीज़ या कोई मतलब लोहा आता है गर्म, तो वो क्या करता है, 6 नंबर NC NO हो जाता है और कॉमन जो है NO को NC बना देता है, 4 नंबर NO को NC बना देता है। तो वहाँ से हमको फीडबैक मिल जाता है। तो चलिए अब इसका HMD का भी कनेक्शन कर लेते हैं SMPS से। तो चलिए ये आपका SMPS में इसका कनेक्शन भी हो गया। थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो चलिए ये कनेक्शन अब कंप्लीट ही है। अब दिखाते हैं आपको हम कि कैसे ये काम करता है। तो चलिए इसको हम ऑपरेट करके दिखाते हैं। अभी मेरे पास कोई तो गर्म लोहा नहीं है, लेकिन हाँ हम माचिस से करके दिखाएंगे, माचिस जला के दिखाएंगे या लाइटर या कुछ भी, मतलब उसके सामने गर्म चीज़ आना चाहिए इसको डिडक्ट करने के लिए। तो चलिए माचिस हमने जलाया, तो देखिए ये जलने लगा। ये कुछ इस तरीके से चल रहा है, यानी कि जो 4 नंबर है NO था NC बन गया। NC से होते हुए हमको ब्लैक जो लगाया था 4 नंबर में ब्लैक वायर, वो उससे हमको फीडबैक मिल गया। अब वहाँ से हम कुछ भी ऑपरेट करा सकते हैं, रिले, कोई लाइट जला सकते हैं हम अपने टाइम के अनुसार, मतलब कुछ भी। तो ये देख सकते हैं, ये अंदर मैं खोल के दिखाता हूँ आपको इसका लेंस कैसा होता है। वही जो लेंस है वही सेंस करता है हॉट मेटल को। तो चलिए इसको मैं खोल के दिखाता हूँ। इसके अंदर ये देखिए ग्लास है पूरा, ये पूरा ग्लास है, शीशे का है, और वही सेंस करता है हॉट मेटल को। उसके सामने जैसे ही हॉट मेटल या गर्म एलिमेंट कुछ भी आता है तो वही सेंस करता है, और सेंस करने के बाद जो 4 नंबर है उससे फीडबैक मिलता है। फीडबैक मिलने के बाद हम कुछ भी ऑपरेट करा लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से था ये। देखिए मैं दिखाता हूँ एक बार और आपको। देखिए सामने माचिस जला के, और ये देखिए इधर सेंस कर रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से होता है HMD का कनेक्शन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी चीज़ में तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा अपने इंस्टाग्राम का। तो ये देख सकते हैं, एक डायग्राम के माध्यम से मैं बता देता हूँ कैसे क्या क्या होता है। 1 नंबर 0 वोल्ट है, 2 नंबर 24 वोल्ट है, 3 नंबर अर्थिंग है, और 4 नंबर आपका नॉर्मल कंडीशन में, मतलब उसके सामने कोई मेटल नहीं है तो वो 4 नंबर NO रहेगा। उसके सामने जैसे ही कोई हॉट मेटल आता है तो वो NC बन जाता है। और जो 5 नंबर है वो कॉमन है, 6 नंबर आपका NC है। ये भी नॉर्मल कंडीशन में क्या रहता है, ये नॉर्मल कंडीशन में NC रहता है। जैसे इसके सामने कोई हॉट मेटल आता है तो ये NC से NO बन जाता है। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।